तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी स्टोरी बोर्ड। तो आज हम RRR मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का एक गाना है नाटो नाटो, जिसने अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीता है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। लेकिन ये मूवी भी ऑस्कर अवार्ड के लिए ही बनी थी और ये उसके लायक भी है, लेकिन अब क्या करें, एक ही अवार्ड से काम चलाना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल के बीचों बीच में बसे एक गांव आदिलाबाद को दिखाते हैं। यहाँ पर एक लड़की गाना गाते हुए एक अंग्रेजन के हाथ पर टैटू बना रही होती है, जिसका की नाम मल्ला होता है। मल्ला यहाँ पर उस औरत का बहुत अच्छा टैटू बनाती है और उसे भी ये टैटू बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो सोचती है कि इस लड़की को मैं अपने साथ ही ले जा लेती हूँ। ये बात वो मल्ला की माँ से कहती है और उसे इसके बदले में पैसे भी देती है, लेकिन ये इंग्लिश में कहती है, जिसकी वजह से मल्ला की माँ को समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये टैटू इन्होंने मल्ला ने जो टैटू बनाया है उसके बदले में दिए हैं। आगे ये लोग मल्ला को ले जाने लगते हैं। तब इन लोगों को समझ आता है कि इन्होंने ये पैसे मल्ला ने जो टैटू बनाया है उसके बदले में नहीं, बल्कि ये उसे खरीद कर ले जा रहे हैं। ये देखकर मल्ला की माँ को बहुत दुख होता है और वो उस गाड़ी के सामने भी आ जाती है और उनसे अपनी बच्ची को ना ले जाने की भीख भी मांगने लगती है कि तभी एक अंग्रेज आता है और उसे गोली मारने लगता है। लेकिन उसका बॉस स्टॉक उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि एक गोली की कीमत 15 रुपए है और तुम उसे इन गांव वाले के ऊपर खर्च कर रहे हो, ये तो किसी भी चीज से मर जाएंगे। इसके बाद वो आदमी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता है और मल्ला की माँ के सिर पे एक जोरदार प्रहार करता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से यहाँ के सभी लोग इन लोगों पर भड़के हुए थे और इन्हीं में से एक आदमी पत्थर फेंक के मारता है और वो पत्थर जाके किसी अंग्रेज की तस्वीर पर लगता है, जिसके कारण वो तस्वीर टूट के गिर जाती है। कि तभी एक ऑफिसर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे अरेस्ट करो और मेरे कदमों में लेकर आओ। ये सुनते ही एक ऑफिसर, जिसका की नाम राम है, इन सैकड़ों लोगों की भीड़ में कूद जाता है और इन लोगों को मारने लगता है। लेकिन इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये लोग राम पर हावी पड़ते हैं। लेकिन राम भी इन लोगों को बहुत मारता है और उस आदमी को पकड़ के ले जाने लगता है। जिसके बाद राम के सामने कई सारे लोग भी आते हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन राम सभी लोगों को मारते हुए उस आदमी को अपने बॉस के कदमों में ले जाकर गिरा देता है। राम ने लगभग सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन कुछ लोग बचे थे जो राम को देखकर वैसे ही भाग जाते हैं। ये देखकर यहाँ खड़े सभी अंग्रेज ऑफिसर दंग रह जाते हैं। आगे कुछ ऑफिसरों में स्पेशल ऑफिसरों को चुना जाता है, इसमें राम भी होता है, लेकिन ये लोग राम को नहीं चुनते। ये देखकर राम को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। इसके बाद यहाँ पर आदिलाबाद के नवाब का मंत्री आता है, जो इनसे बोलता है कि हाल ही में स्टॉक सर हमारे यहाँ आए थे, तो वहाँ से उन्होंने एक लड़की को जबरदस्ती करके यहाँ ले आए थे। ये कहता है कि आप उसे छोड़ दीजिए, दरअसल वो गोंडों की लड़की है, आप उनसे कुछ भी बोल दीजिए, वो हंसकर सह लेंगे। लेकिन उन लोगों में से कोई भी आदमी अगर गायब हो गया तो वो लोग चुप नहीं रहते हैं, बल्कि उसे छुड़ाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए उनका एक गडरिया होता है, वो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है और उनके लिए वो कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता है। और कहता है कि सुनने में आया है कि वो अब दिल्ली भी पहुंच चुका है, लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि हम उस लड़की को कभी नहीं छोड़ेंगे और जो आएगा उसे देख लेंगे। आगे हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम भीम है। भीम अपने सिर पर बहुत सारा खून डालता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि भीम और उसके साथी यहाँ पर एक भेड़ियों को पकड़ने के लिए आए होते हैं और उसे पकड़ने के लिए ये लोग एक जाल भी बिछाते हैं। आगे इस खून को सूंघते हुए भेड़िया आ भी जाता है। अब आगे भीम उसे फंदे की तरफ ले जाने लगता है कि तभी उसके पीछे एक शेर भी आ जाता है और उस भेड़िए को भगा देता है। इसके बाद शेर भीम के पीछे लग जाता है। आगे भीम उसे फंदे तक ले जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन शेर उस फंदे की लकड़ी को तोड़ देता है और भीम पर झपटने ही वाला होता है कि तभी भीम उसकी नाक पर एक जड़ी बूटी फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। आगे हमें पता लगता है कि भीम ही वो गडरिया है जो मल्ला को छुड़ाने के लिए आया था और इन लोगों ने काफी सारे ऐसे जानवरों को पकड़ कर रखा हुआ था और उनकी मदद से मल्ला को छुड़ाने वाले थे। लेकिन अभी तक इन लोगों को पता नहीं था कि उन लोगों ने मल्ला को कहां पर छुपा कर रखा है। भीम और उसके साथियों ने दिल्ली का कोना कोना देख लिया था, लेकिन उन्हें कहीं भी मल्ला नहीं मिली। अब बस एक ही जगह बाकी थी, स्टॉक का राजमहल। लेकिन उस महल में ऐसे ही हर कोई लोगों को अंदर नहीं जाने देते थे और उसके बाहर बहुत सारी सिक्योरिटी भी होती है। भीम दिल्ली में
एक मुसलमान का भेष बनाकर रह रहा था। वो एक खान चाचा के गैराज पर काम किया करता था। इधर ब्रिटिश सरकार को पता चल चुका था कि जंगल से कुछ लोग आए हैं जो मल्ला को छुड़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद स्टॉक की वाइफ अपने सभी ऑफिसरों से कहती है कि जिसने भी उन लोगों को पकड़ के मेरे पास ले आया उसका मैं प्रमोशन करके उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। वो बताती है कि वो लोग जंगल से आए हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद इन सभी ऑफिसरों में से किसी की भी आवाज नहीं निकलती, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि तभी पीछे से राम की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं लेकर आऊंगा उन लोगों को, बस आप अपने वादे से मुकरना मत। आगे हमें भीम को दिखाते हैं जो अपने एक साथी को स्टॉक के बंगले में पहुंचाता है, लेकिन उसे एक बाहर खड़ा आदमी पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर राम उसे बचाने के लिए जाने लगता है कि तभी जेनी नाम की लड़की उसे बचा लेती है। भीम समझ गया था कि इस बंगले के अंदर जाने के लिए हमारी मदद ये लड़की ही कर सकती है। और इधर दूसरी तरफ राम इन लोगों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो सबसे पहले क्रांतिकारियों के पास जाता है। वो लोग अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने की बात कर रहे होते हैं, जिस पर राम कहता है कि क्यों ना हम स्टॉक को ही मार दे। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी भीम के साथियों में से एक आदमी लच्छू राम के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे भी स्टॉक को मारना है और अगर तुम हमारा साथ दोगे मैं तुम्हें अपने साथियों के पास लेकर चलता हूँ। राम समझ गया था कि यही है वो जो स्टॉक को मारने के लिए गांव से आया है। इसके बाद राम उसके पीछे जाने लगता है और रास्ते में इन लोगों को कुछ पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो राम को सैल्यूट करने लगते हैं। और ये देखकर लच्छू समझ जाता है कि ये भी एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद राम भी उसके पीछे भागता है और आगे राम इसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी लच्छू एक भीड़ में घुस जाता है और यहाँ से भाग जाता है। आगे लच्छू ये बात भीम को बताता है, जिस पर भीम उससे कहता है कि अब तुम कुछ दिनों के लिए छिप जाओ और मैं ना कहूँ तब तक कहीं मत निकलना। इसके बाद राम एक ब्रिज पर पहुँचता है और उसके ही ठीक नीचे भीम भी होता है। भीम एक बच्चे को पैसे देता है और उसे नदी में से मछली पकड़ के लाने की कहता है कि तभी उसी ब्रिज से एक मालगाड़ी गुजरती है जिसके डब्बे में ऑयल होता है और उन डब्बों में से ऑयल बाहर भी बगर रहा था। जिसके बाद ट्रेन के ब्रेक लगाने के कारण उसमें से चिंगारी निकलती है, जिसके कारण उस ट्रेन में आग लग जाती है और इस ट्रेन के डब्बे बारी बारी से नीचे गिरने लगते हैं और नीचे वो छोटा बच्चा भी होता है। जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर भीम सभी लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद राम भीम को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। ये दोनों इशारे इशारे में ही उस बच्चे को बचाने का प्लान बना लेते हैं। इसके बाद राम और भीम एक रस्सी को अपनी अपनी कमर में बांधकर ब्रिज की विपरीत दिशा में नदी में कूद जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। और इसके बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही साथ ही में रहने लगते हैं और दोनों ही अपने अपने मकसद को पूरा भी करने लगते हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई पता नहीं होती है। आगे ये दोनों साथ में ही होते हैं कि तभी भीम को जेनी दिखाई देती है। भीम राम से कहता है कि एक बार मुझे इस लड़की से बात करनी है। जिसके बाद राम जेनी की गाड़ी के आगे कील डालकर उसे पंचर कर देता है। आगे जेनी भीम से लिफ्ट मांगती है तो भीम जेनी को लिफ्ट दे देता है। इसके बाद ये लोग मार्केट में रुकते हैं, जहाँ पर जेनी एक छोटी सी बच्ची के कपड़े खरीद रही होती है। ये देखकर भीम उससे पूछता है कि आप ये कपड़े किसके लिए खरीद रही हो। जिस पर जेनी कहती है कि हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है माला, उसके लिए खरीद रही हूँ। ये सुनकर भीम को बहुत खुशी होती है कि माला इनके ही घर में है। इसके बाद वो माला के लिए एक कंगन बनाता है और जेनी से उसे देने के लिए कहता है। इसके बाद जेनी को उसका ड्राइवर लेने के लिए आ जाता है। जाते जाते जेनी भीम को पार्टी में आने की कहती है और उसे इनविटेशन कार्ड भी देती है। आगे जेनी मल्ला को भीम ने दिया हुआ कंगन देती है। मल्ला समझ जाती है कि ये कंगन मेरे भैया भीम ने ही दिया है और मल्ला बहुत खुश होती है। इधर भीम ये सब राम को बताता है और उससे ये पार्टी के बारे में भी कहता है और उसे इनविटेशन कार्ड भी बताता है। इसके बाद ये दोनों ही पार्टी में जाते हैं और यहाँ पर भीम और जेनी दोनों साथ में डांस भी करते हैं। उन्हें देखकर एक अंग्रेज बहुत जलता है और वो भीम के ही पास में डांस करने लगता है। आगे वो भीम के पैर में पैर मारकर उसे गिरा देता है और उसका मजाक भी उड़ाने लगता है कि तभी यहाँ पर राम आता है और वो भीम को उठा के उसके साथ डांस करने लगता है। वो दोनों ही साथ में बहुत अच्छा डांस करते हैं और सभी लोगों को उनका डांस बहुत पसंद भी आता है। आगे जेनी भीम को अपने घर में चाय पिलाने के लिए ले जाती है और फाइनली भीम की स्टॉक के महल में एंट्री होती है। अंदर जाने के बाद भीम मल्ला को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे मल्ला मिल भी जाता
जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और भीम मल्लाह से कहता है कि अब मैं तुम्हें जल्द ही लेने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा अपने घर। इधर राम को एक कलर देखकर याद आ जाता है कि ये कलर मैंने लच्छू के नाखूनों में देखा था और नाखूनों में कलर सिर्फ पेंटर के ही होते हैं। जिसके बाद वो फौरन ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर पेंट किया जाता है और उसे यहाँ लच्छू भी मिल जाता है। इसके बाद राम उसे मारता है और उसे बहुत टॉर्चर भी करता है। आगे उसी रात में लच्छू को एक सांप दिखाई देता है। वो सांप को पकड़ लेता है और राम के आते ही उसके ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद वो सांप राम को काट लेता है और लच्छू उससे कहता है कि इस सांप के कांटे का इलाज तो गोरों के पास भी नहीं है। अब राम को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब मैं नहीं बचूंगा। जिसके बाद वो लच्छू को छोड़ देता है और इधर भीम और उसके साथी मल्ला को बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो लोग आज रात में ही उसे बचाने के लिए जाने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर लड़खड़ाते हुए राम आ जाता है। जिसके बाद उसे भीम देखता है कि इसे तो सांप ने काटा है। वो फौरन ही उसका इलाज करना शुरू कर देता है और राम को उसके ही घर ले जाता है। आगे भीम राम को अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाते और आज मैं मल्ला को स्कॉट से छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। और इधर स्कॉट के महल में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ भीम और उसके साथी अंदर जाने के लिए तैयार थे और जैसे ही किसी के अंदर जाने के लिए वो पहले वाला गेट खुलता है और उसके बाद वो दूसरा वाला कि तभी भीम और उसके साथी एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर स्कॉट के महल में एंट्री ले लेते हैं और आते ही ये लोग इस ट्रक के सभी जानवरों को छोड़ देते हैं। ये जानवर इतने भूखे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। इसके बाद भीम मल्ला को ढूंढने लगता है। स्कॉट उसे अंदर ले जाता है। स्कॉट के अंदर जाने के बाद उस गेट को एक ऑफिसर लॉक कर देता है और वो चाबी अपने पास रख लेता है। आगे भीम उसे मारकर वो चाबी ले लेता है और अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर राम आ जाता है। राम इसे ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगता है। ये देखकर भीम को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त ही मुझे गिरफ्तार कर रहा है और वो भी इन गोरों के लिए। आगे राम भीम को मारने लगता है और उससे ये चाबी छीनकर एक गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद भीम को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है और वो राम को मारने लगता है। इसके बाद राम भी इसे मारने लगता है। आगे भीम राम को चकमा देकर स्टॉक के महल की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और भीम को अपनी तरफ आता देख स्टॉक ने माला के ऊपर बंदूक तान ली थी और भीम के पीछे राम भी आ जाता है। इसके बाद भीम को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। आगे राम भीम को पकड़ लेता है। आगे राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसमें कि उसे बंदूकों के कारखानों का हेड बना दिया था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक छोटे से कबीले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी वेंकट राम अपने यहाँ के सभी लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग करा रहा होता है। आगे हमें पता लगता है कि वेंकट राम के पिता है और उन्होंने ही राम को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी होती है। वो सभी लोगों को नकली बंदूक से ट्रेनिंग कराते थे क्योंकि उनके पास बस एक ही राइफल थी जो वेंकट राम के पास ही थी। और एक दिन राम उसके फादर को बिना बताए उनकी बंदूक लेकर उससे ट्रेनिंग करने लगता है। राम बहुत दूर से काफी सटीक निशाना लगाता है। ये देखकर उसके फादर को बहुत खुशी होती है और उन्हें अपने बेटे पर गर्व होता है कि तभी यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं और इन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। आगे उन्होंने काफी सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन वेंकट राम ने उन्हें रोक कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो लोग राम की माँ और उसके एक छोटे भाई को मार देते हैं। इधर राम बचते बचाते अपने फादर के पास आ जाता है। आगे वेंकट राम को गोली लग जाती है और वो राम से निशाना लगाने की कहता है। राम काफी सारे लोगों को मार भी देता है, लेकिन अब राम के पास एक ही गोली बची थी। जिसके बाद वेंकट राम उससे कहता है कि बेटा देखो, हमारे पास एक ही बंदूक थी और उससे ही हमने काफी सारे लोगों को मार दिया। अगर हमारे सबके पास बंदूक होती तो हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ कर भगा देते। और कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर हाथ में बंदूक रखोगे और इन सभी गोरों को हमारे देश से भगा दोगे। और यहाँ पर राम अपने फादर से वादा करता है कि वो हर हाथ में बंदूक रखेगा। इसके बाद वेंकट राम इन लोगों के सामने सरेंडर कर देता है और अपनी पीठ पर बहुत सारे बॉम्ब भी बांध लेता है। आगे इन लोगों के पास जाते ही राम से अपने ऊपर शूट करने की कहता है और
इधर राम शूट कर देता है और यहाँ के सभी लोग मर जाते हैं, जिसमें राम के फादर भी होते हैं। इसके बाद राम ने बड़े होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और उधर सीता राम के आने का इंतजार करने लगी। राम जाते जाते अपने गाँव वालों से वादा करता है कि अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं आप सभी लोगों के लिए बंदूक लेकर आऊंगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया था और उसे बंदूक के कारखाने की सिक्योरिटी भी दे दी जाती है। राम का बस एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके अपने गांव वालों तक बंदूक पहुंचानी थी, लेकिन राम ने भीम के साथ जो किया उसके लिए इसे बहुत बुरा लग रहा होता है। आगे स्टॉक ऑर्डर देता है कि भीम को सभी लोगों के सामने चाबुक से बहुत मारा जाए ताकि आगे कोई भी लोग हमसे बगावत करने से पहले एक बार सोचे कि उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा। अगले दिन भीम को सभी लोगों के सामने चाबुक से मारा जाता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम इस सजा से बचना चाहते हो तो स्टॉक सर के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी मांग लो। लेकिन भीम इतने चाबुक पड़ने के बाद भी तस से मस नहीं होता। राम को उसे मारने में बहुत दुख हो रहा होता है और वो भीम से कहता है कि माफी मांग लो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। जिस पर भीम कहता है कि मैं इन गोरों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। आगे भीम का हौसला देख यहाँ के सभी लोग स्टॉक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं और उसे मारने को भी उमड़ते हैं। इसके बाद स्टॉक भीम को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद रात में भीम के चाचा उसके पास एक चिट्ठी लेकर आते हैं जिसमें राम को पूरे देश में बंदूक सप्लाई करने को कहा जाता है और इसी वक्त का राम को इतने दिनों से इंतजार था। इसी के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था। लेकिन भीम अपने चाचा से कहता है कि मैं ये बंदूक सप्लाई करने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि उसी दिन भीम को फांसी दे रहे हैं, तो मुझे भीम को बचाना होगा और उसे उसकी बहन को भी लौटाना होगा क्योंकि आज उसने मेरी आंखें खोल दी। जो हम इतने सालों तक नहीं कर पाए वो उसने आज एक दिन में कर दिया। भीम ने सभी लोगों के अंदर एक जोश जगा दिया। मैं इस देश के लिए उसकी आहुति नहीं दे सकता क्योंकि मुझे और इस देश को उसकी जरूरत है। ये मौका तो मुझे बाद में भी मिल सकता है। अगले दिन भीम को फांसी देने के लिए ले जाते हैं और इधर राम ने उसे बचाने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली थी। राम ने स्टॉक को मारने के लिए रास्ते में एक पेड़ को काट के उसे रस्सी से बांध दिया होता है। आगे स्टॉक उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चल जाता है कि इसने मुझे मारने की प्लानिंग करी है क्योंकि उसने जब राम से हाथ मिलाया था तब उसने राम के हाथ पर लगी हुई मिट्टी देख ली थी। आगे राम उस पेड़ पर लगी हुई रस्सी को काटता है तो स्टॉक अपनी गाड़ी रुकवा देता है और राम के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन राम यहाँ से बचते बचाते मल्ला को लेकर भीम के पास पहुँच जाता है और इधर भीम भी किसी तरह से अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और यहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है कि तभी उसे मल्ला दिखाई देती है। वो मल्ला को राम से छीन लेता है क्योंकि इसे लग रहा था कि राम अभी भी इन गोरों के साथ मिला हुआ है। राम उसे बताने की हालत में नहीं होता, जिसके बाद वो राम को यहाँ इन लोगों के पास मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद राम को पकड़ लिया जाता है और उसे बहुत मारते हैं। मारते मारते उसकी टांगे भी तोड़ देते हैं और उसे फांसी की सजा भी सुना दी थी। इधर सभी तरफ भीम के पोस्टर लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। ये लोग एक धर्मशाला में छिपे हुए थे कि तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इनकी तरफ ही आने लगते हैं कि तभी एक लड़की यहाँ आती है और उन पुलिस वालों को रोकने लगती है, जिसमें कि एक ऑफिसर उसे मारता है लेकिन फिर भी वो उन्हें इन लोगों के पास नहीं आने देती, उन्हें किसी तरह से भगा देती है। जिस पर भीम उससे माफी मांगता है और कहता है कि आपको हमारी वजह से मार खानी पड़ी और पूछता है कि आप कौन हो। वो बताती है कि मेरा नाम सीता है और मैं अपने प्रेमी को बचाने जा रही हूँ क्योंकि उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और उन्हें अगले दिन फांसी देने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को स्टॉक के चंगुल से बचा के यहाँ से जाने दिया और वो दोस्त उनको छोड़ के यहाँ से भाग गया और इसे राम के फादर के सपने के बारे में भी बताती है। भीम समझ जाता है कि ये राम की ही बात कर रही है। इसके बाद भीम उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे राम को सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। आगे भीम राम को बचाने के लिए जाता है और उसे किसी तरह से ढूंढ भी लेता है। इन दोनों को यहाँ के ऑफिसर देख लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ के सभी लोगों को बहुत मारते हैं और यहाँ से एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। आगे भीम राम के पैर में लगी हुई चोट को ठीक करने लगता है कि तभी उसे भगवान श्री राम की मूर्ति दिखाई देती है। भीम श्री राम के कपड़े उसके पैर में बांध देता है और उसकी सेफ्टी के लिए उसे धनुष दे देता है। आगे भीम एक नदी में अपना मुंह धो रहा होता है कि तभी यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं और
उन्हीं में से एक आदमी भीम को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक तीर आकर लगता है और ये तीर राम ने ही मारा होता है। इसके बाद राम और भीम इन सभी लोगों को बारी बारी से मारने लगते हैं और इन सभी लोगों को मारने के बाद ये स्टॉक को मारने के लिए जाते हैं। स्टॉक भी इन दोनों को देख लेता है और इनके ऊपर फायरिंग करवाता है, जिस पर भीम उसके महल के बॉम्ब बारूद वाले कमरे में अपनी जलती हुई बाइक को फेंक देता है, जिसके कारण ये पूरा महल तहस नहस हो जाता है और यहाँ के सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन स्टॉक बच जाता है। जिसके बाद राम उसे गोली मार देता है और दूसरी तरफ भीम बहुत सारी बंदूक की पेटी ले आता है। इसके बाद राम अपने गाँव वालों के लिए वो सभी बंदूक ले जाता है और अपने फादर का सपना पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ भीम भी मल्ला को लेकर अपने कबीले पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।